प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ओपी मौर्य सर। आज हम आप सबको बताने जा रहे हैं विटामिन क्या है। तो विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व है जो हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। तो हम जो है जानते हैं कि विटामिन जो है उसकी खोज किसने किया। तो विटामिन की खोज सन 1911 ईस्वी में फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये वह समय है जिस समय चीनी क्रांति हुई थी। 1911 में चीनी क्रांति भी हुई थी। तो उसी से संबंधित हम लोग जो है अगर याद करना चाहेंगे तो विटामिन की खोज सन 1911 ईस्वी में फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। और ये जो है विटामिन हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है। ये जो विटामिन होता है वो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है। और ये विटामिन जो होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। कार्बनिक यौगिक है। ये विटामिन क्या है? कार्बनिक यौगिक है। इस कार्बनिक यौगिक में अर्थात कार्बनिक यौगिक होने के कारण इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। ये जो विटामिन है इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। ये जो है हमारे शरीर में बनता नहीं है। ये जो है हमारे शरीर में बनता नहीं है। ये हम जो भोज्य पदार्थ अर्थात भोजन लेते हैं, जो है हम भोजन करते हैं, उससे हमें मिलता है। और वो सूक्ष्म रूप में मिलता है। ये किस रूप में मिलता है? सूक्ष्म रूप में मिलता है। और ये हमारे शरीर में जो है पूर्ण रूप से जो जितने भी इसके प्रकार होते हैं वो सभी प्रकार के जो विटामिन होते हैं वो हमारे शरीर में बनते नहीं हैं। हमारे शरीर में केवल एक विटामिन है जिसका नाम है विटामिन डी। विटामिन डी यह हमारे शरीर में बनता है। और ये कहां बनता है? ये स्किन में बनता है, त्वचा में बनता है। ये जो विटामिन है विटामिन डी ये हमारे शरीर में बनता है। और उसके बाद कोई और भी विटामिन बनता है। तो ऐसा है और भी विटामिन है। विटामिन के तथा विटामिन B12 यह भी हमारे शरीर में बनता है। लेकिन कहां बनता है? लार्ज इंटेस्टाइन में बनता है, बड़ी आंत में बनता है। ठीक है। हमारे शरीर में जो विटामिन डी है अगर विकल्प में आया तो सबसे पहले अगर विटामिन डी दिया है तो आप विटामिन डी ही लिखोगे। विटामिन के और B12 नहीं लिखेंगे। अगर ये विटामिन डी दिया है तो आप ट्रिक लगाओगे विटामिन डी पर। अर्थात आओ हम लोग देखें फिर से कि विटामिन जो होती है विटामिन की खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने सन 1911 में किया था। इसकी खोज हो गई। अब विटामिन है क्या? विटामिन एक कार्बनिक जो है यौगिक है जिसमें कार्बन की मात्रा होती है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हमारे शरीर में जो ये विटामिन है ये विटामिन जो है हम जो भोजन करते हैं उस भोजन से सूक्ष्म रूप में मिलता है। ठीक है। ये हमारे शरीर में बनता नहीं है। यह बाहर से भोजन जो हम लेते हैं उसी भोजन से यह प्राप्त होता है।
और हमारे शरीर में केवल एक विटामिन डी है। यही डी विटामिन हमारे शरीर में बनता है और वो कहाँ बनता है? त्वचा में बनता है। फिर विटामिन के तथा विटामिन B12 भी हमारे शरीर में बनता है, लेकिन ये कहाँ बनता है? लार्ज इंटेस्टाइन में बनता है अर्थात बड़ी आंत में बनता है। ठीक ना? और ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये तो हो गया आपका विटामिन क्या है, और विटामिन में विटामिन डी और विटामिन B12 और विटामिन के ये हमारे शरीर में बनता है, और ये हमारे शरीर में लगभग लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक ना? ये किस में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है, जलीय रूप में होता है, हमारे शरीर में जो है भोज्य पदार्थों से प्राप्त हो जाता है। अब जानते हैं हम विटामिन मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? तो विटामिन मुख्य रूप से 6 प्रकार का होता है। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये हमारे शरीर में मुख्य रूप से ये जो 6 प्रकार होता है, ये हमारे शरीर में 6 प्रकार के विटामिन होती है। और ये जो है यह जो विटामिन जो है ए, बी, सी, डी, ई और के, ये जो है ये घुलित अवस्था में हमारे शरीर में होती है। तो घुलनशीलता के आधार पर हमारे शरीर में जो विटामिन होती है वो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन से? नंबर एक वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन, इसमें जो है जल में घुलनशील विटामिन जो होता है बी और सी होती है। इसको याद करने के लिए कैसे हम याद करेंगे? भैंस गई पानी में, बी से भैंस, सी से जो है भैंस, मतलब जो है हम याद करने का तरीका अगर बता दें तो भैंस गई पानी में अर्थात पानी में, जल में, अर्थात बी और सी केवल जो है ये जल में घुलनशील होती है, और उसके बाद वसा में घुलनशील विटामिन जो और बचता है ए, उसके बाद डी, ई और के। एडेक में कीड़ा, ये जो है कीड़ा के रूप में एडेक माने कीड़ा, मतलब जो है ए डी ई के, ये जो 4 प्रकार का जो विटामिन है ये वसा में घुलनशील होती है। किसमें घुलनशील होती है? वसा में घुलनशील होती है। ये जो है आपका विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये वसा में घुलनशील होती है। और जो जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी, ये जो है ये घुलनशीलता के आधार पर जो है जो प्रोटीन का रहे विटामिन का ये प्रकार है। और ये विटामिन हमारे शरीर में काम क्या करती है? विटामिन जो है हमारे शरीर में ये जो 6 प्रकार है ये हमारे शरीर में काम क्या करती है? तो हमारे शरीर में जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उपापचय क्रिया होती है, जो है मेटाबॉलिज्म में जो क्रिया होती है उस पे नियंत्रण करने का काम ये विटामिन करती है। ये हमारे शरीर में जो है ऊर्जा देने का काम नहीं करती है। हमारे शरीर में विटामिन से कुछ विद्वान बताते हैं कि विटामिन से भी ऊर्जा मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती है,
विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती है। ये मुख्य जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अगर कभी आ गया कि किस पोषक तत्वों से ऊर्जा प्राप्त होती है, तो आप सीधे लिखेंगे कि विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, अन्य कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, इससे हमें कुछ मात्रा में प्रोटीन से हमें ऊर्जा मिल जाती है, लेकिन विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती है। यह हमारे शरीर में जो है क्या करती है, रासायनिक अभिक्रियाओं को होने वाले मेटाबॉलिज्म में अर्थात जो है उपापचय क्रिया को नियंत्रित करने का काम विटामिन करती है। और ये काम क्या करती है, हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए भी, हमारे विकास में महत्वपूर्ण भूमिका मुख्य रूप से तो हमारे शरीर में जो है इसका तो नहीं काम है, लेकिन हमारे शरीर में जो होने वाले रोग हैं, वो रोग अगर इसका जो है भरपूर मात्रा में हमारे शरीर में उपस्थिति है तो हमारे शरीर में रोग नहीं होगा। ये रोग का निवारक है, ये रोग जो है नहीं होने पाता है। इससे हम जो है जैसे जो भी हम फल खाते हैं, हरी सब्जी खाते हैं, जो भी हम भोज्य पदार्थ लेते हैं, इन भोज्य पदार्थों से जैसे है आपका जो है आंवला खाते हैं, सेव खाते हैं, संतरा खाते हैं, जो है गाजर खाते हैं, इन सब से हमें क्या मिल जाता है, ये जो है विटामिन मिलता है। और ये जो है कभी भी बड़े मात्रा में नहीं खाया जाता है। जैसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, उसको हम जो है खाते हैं ग्राम में, अर्थात बड़ी मात्रा में खाते हैं, लेकिन जो विटामिन है वो माइक्रो जो है रूप में खाते हैं, मतलब बहुत ही मिलीग्राम में खाते हैं, बहुत छोटी मात्रा में खाते हैं, बहुत कम मात्रा में खाते हैं, और इससे हमारे शरीर में रोग नहीं होते हैं अगर हमारे शरीर में इसकी उपस्थिति अच्छी है। ध्यान दीजिएगा, विटामिन का कुछ रासायनिक नाम होते हैं जो ये विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी, विटामिन डी और जो है ये आपका विटामिन ए है, ये इसका जो है कुछ रासायनिक नाम है, जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम। इसी तरह से बी का रासायनिक नाम, सी का जो है रासायनिक नाम, डी का, ई का और के का। तो विटामिन का जो है ए का रेटिनॉल, क्या होता है, रेटिनॉल होता है, रेटिनॉल, और जो है रेटिनॉल ए का होता है, ए का रेटिनॉल, ए का जो रासायनिक नाम है ये जो है रेटिनॉल है, रेटिनॉल। और बी का जो होता है, बी का थाइमिन होता है, ठीक है, ठीक। और सी का स्कार्बिक एसिड होता है। विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन बी का थाइमिन, विटामिन सी का स्कार्बिक एसिड, और डी का जो नाम होता है कैलिफेरॉल, ये होता है इसका नाम। ई का नाम होता है टेकोफेरॉल, और जो है डी का फेलेक्वानिन होता है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, छात्रों, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल और बी का थाइमिन, सी का स्कार्बिक एसिड और डी का कैलिफेरॉल और ई का टेकोफेरॉल और के का फेलेक्वानिन। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये परीक्षाओं में ए का रासायनिक नाम पूछ देगा, बी का रासायनिक नाम पूछ देगा। तो इस तरह से आपको ए बी सी डी ई और के, इन सब का वैज्ञानिक जो है रासायनिक नाम है, इन सबको जानकारी करने की जरूरत है, आपको याद करने की जरूरत है। बड़ी बड़ी परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन आते हैं, तो शायद आप लोगों को इतना बड़े अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। आगे हम इन विटामिन से जो है हमारे शरीर में अगर कोई जो है विटामिन नहीं है
तो इससे हमारे शरीर में कौन कौन से रोग हो जाते हैं और उस रोग का निवारण कैसे होता है, ये विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ई, के, ये किन किन भोज्य पदार्थों को हम जब खाते हैं तो उनसे ये विटामिन मिलते हैं और ये किससे मिलते हैं, इनके बारे में हम अगली वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। और उस वीडियो को अवश्य देखिएगा। और प्यारे बच्चों, और अगर ये वीडियो आपको जो हम बताए हैं आज, अगर आपको समझ में आता हो बढ़िया से, तो आप लोग अवश्य लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।